एपिसोड नंबर 8 जो कि फिर से एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है बिगिनर्स के लिए, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, उसके क्या बेनिफिट होते हैं और दूसरा बिगिनर्स के लिए कि क्या आप रिकमेंड करते हैं या नहीं। पहले इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं कि क्या मैं रिकमेंड करता हूं बिगिनर्स को। अगर आप एकदम डे 1 से बात करें तो मैं रिकमेंड नहीं करता। उसका कारण ये है, क्रेटीन के 2-3 ही फायदे होते हैं। इसमें से कि सबसे प्राइम एग्जांपल है स्ट्रेंथ का। आप अगर क्रेटीन मोनोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उसका सप्लाई बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, उससे आपको स्ट्रेंथ में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आप अभी जिम जाना आपने स्टार्ट करा है, आपकी बॉडी वैसे भी नेचुरल स्ट्रेंथ कर्व में जब जाएगी, नेचुरली भी आपकी बॉडी स्ट्रेंथ गेन करेगी ही। तो मैं नहीं समझता कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट की आपको इनिशियली ज़रूरत पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी बॉडी भी क्रेटीन मोनोहाइड्रेट प्रोड्यूस करती है, थोड़ी कम मात्रा में लेकिन प्रोड्यूस करती है। जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं उनकी बॉडी थोड़ा ज़्यादा भी प्रोड्यूस करती है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। और एक समय बिल्कुल ऐसा आएगा जब आपको क्रेटीन मोनोहाइड्रेट इस्तेमाल करना भी चाहिए और आप शायद करेंगे भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हैं तो अब आप मानिए कि आपका अगर डे 1 की मैं बात कर रहा हूँ और उस डे 1 से लेके आप अगर डे 90 तक भी जाएंगे, तब तक भी आप शायद एक्सरसाइज का करेक्ट फॉर्म सीख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा वेट आप नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आपका करेक्ट फॉर्म अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। आपका जो रिकवरी का टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो इस वजह से आप अगर क्रेटीन का इस्तेमाल करेंगे भी, आप उसके कंप्लीट बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए एज अ बिगिनर मैं नहीं समझता कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा कोई फायदा होने वाला है। ये उसका रीज़न है। ऐसा नहीं है कि एज अ बिगिनर आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका 100% बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से की, क्या फ़ायदे होते हैं क्रेटीन मोनोहाइड्रेट इस्तेमाल करने के। आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जैसे कि जितनी भी एक्सरसाइज में जो भी आप वेट ज़्यादा उठाते हैं, मैक्सिमम जो आप वेट उठाते हैं, आपको उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है रेगुलर क्रेटीन मोनोहाइड्रेट के कंजम्पशन से। दूसरा, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट के इस्तेमाल से आपकी बॉडी ज़्यादा पानी होल्ड करती है और आपको पता है कि आपकी जो बॉडी के मसल्स होते हैं उसमें लगभग 60% पानी ही होता है। तो इसलिए आपके मसल्स वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम उनके अंदर दिखता है अगर आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो मसल्स का फुलावट है, जो मसल्स की हाइपरट्रॉफी है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है उन लोगों के अंदर जो कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टडीज ऐसे भी है जहाँ पर ये पाया गया है कि जो आपका रेस्ट एंड रिकवरी टाइम पीरियड है वो भी कई बार कम हो जाता है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट के इस्तेमाल से। इनफैक्ट जो सोरनेस भी होती है वेट ट्रेनिंग के बाद, वो भी कुछ हद तक कम हो सकती है अगर आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, एज अ बिगनर इसको इस्तेमाल ना करें जब आपको कम से कम ट्रेनिंग करते हुए इतना टाइम हो जाए कि आपका जो एक्सरसाइज के फॉर्म है वो क्लियर हो जाए, आपकी स्ट्रेंथ आप जितना खुद से बिना किसी सप्लीमेंट के इंक्रीज कर सकते हैं वहां तक आप पहुंच जाएं। उसके बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तभी इन चीज़ों का आपको 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा।